अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SHN ऑफिशियल मीडिया में। दोस्तों, मैंने आपको बिहार के मधुबनी ज़िला के अरेर सिनवारा गांव का मदरसे की विवाद के ऊपर वीडियो बनाया था, जो कि आज हम इसी का राफ्ता करने के लिए, इसकी पूरी तहकीकात करने के लिए आज हम ज़मीनी स्तर पर उतर चुके हैं और कुछ लोग गांव के मौजूद भी हैं और उनसे हम बात करेंगे। और मस्जिद के इमाम साहब भी मौजूद है हमारे सामने, उनसे भी बात करेंगे और पूरी मसले के ऊपर बात होगी। तो आइए आप लोगों को हम सुनाते हैं खुद गाँव वालों की जुबानी। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या हुआ इमाम साहब? मेरा नाम है मोहम्मद अबुलैस। आपका नाम मोहम्मद अबुलैस है। हमने सुना है कि गांव वाले ने बताया है कि आप जो है कई सालों से मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। जी, मैंने जो है कमोबेश जो है कि 30 साल से इमामत कर रहा हूँ इस जगह। यानी आप 30 साल से इमामत करते हैं। अच्छा, आपको तनख्वाह कितना मिलता है? तनख्वाह तो नहीं मिलता है, बगैर उजरत का नमाज पढ़ा रहा हूँ। यानी आप अपनी खुशी से पढ़ा रहे हैं। जी। तो देखिए, इमाम साहब कह रहे हैं इस वक्त कि हम 30 साल से मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, यानी अपने जीवन के 30 साल जो है नमाज में बिताए हैं, इमामत में बिता चुके हैं, लेकिन बिना 1 रुपया लिए हुए मस्जिद में इमामत करते हैं। लेकिन ये बात सच है या नहीं है, इनके सामने ही इनके साथी लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम थोड़ा मशवरा लेते हैं कि क्या ये बात सच है या नहीं है। तो क्या, जैसे कि इमाम साहब ने कहा है कि हम 30 साल से नमाज पढ़ा रहे हैं, 1 रुपये भी नहीं लेते हैं और फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्या ये बात सच है? एकदम सच है। क्या चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हारिम। जिस तरीके से इमाम साहब ने कहा है कि हम 30 साल से नमाज पढ़ा रहे हैं और बिना पैसे का पढ़ा रहे हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, सच है। मौका में 10-5 अगर दे देता पढ़ने में खुशी से तो ले लेता है, नहीं तो नहीं पढ़ाता है। देखिए, गांव वालों का कहना है कि मौका 10-5 मिल जाता तो मिल जाता, लेकिन फिर भी ये सब ना मिलने के कारण भी फिर भी जो है मस्जिद के जो इमाम साहब जो अब मोहम्मद अबुलैस बने हुए हैं, बिना 1 रुपये लिए हुए अपनी जीवन के 30 साल जो है मस्जिद में बिता दिए हैं, इमामत में बिता दिए हैं। ये एक समाज के अंदर बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है, जो कि इससे हर एक इंसान को सीखना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे कि जैसा कि मदरसे का विवाद चला और काफ़ी दिनों तक चलता रहा इस गांव के अंदर, लेकिन इसी बीच जो है जो पहले का सेक्रेटरी था वो हट चुका है, अभी नया सेक्रेटरी आया है। तो हम मस्जिद के इमाम साहब से सवाल करना चाहेंगे कि पहले वाला सेक्रेटरी अच्छा था या फिर अभी वाला सेक्रेटरी अच्छा है। तो इमाम साहब, आप बताइए कि पहले वाला सेक्रेटरी अच्छा है या कि अभी वाला अच्छा है? देखिए, सेक्रेटरी तक जहाँ की बात है तो हमारे लिए, अब गांव वालों के लिए वो कैसा है वो तो गांव वाला बताएंगे, लेकिन हमारे लिए जो है कि फ़िलहाल ये हाल पर जो सेक्रेटरी बनी है तो उसमें जो है कि इससे हमको कोई नुकसान नहीं है। और ये बात है कि पहले से भी इससे हमको कोई नुकसान नहीं है। कभी जो है कि अगर वो पुराने वाले सेक्रेटरी हमको नुकसान पहुंचाना चाहता था नमाज के ऊपर मस्जिद में, तो उस वक्त भी ये हमारा जो है कि मदद किया करता था। और ये जो है कि हमेशा तकरीबन जो है 25 साल से वो हमारे जो है जान में लगा था। और अच्छा, 1 मिनट, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि जो पुराने वाला सेक्रेटरी था वो आपको मतलब परेशानी में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो अभी नए वाले सेक्रेटरी, वो पहले सेक्रेटरी नहीं थे लेकिन फिर भी आपकी मदद करते थे, ये कहना हुआ आपका। तो पुराने वाले जो सेक्रेटरी थे, आखिर आपके ऊपर कौन कौन सी उलझन को डालना चाहे, ज़रा आप तफसील से बताइए, ताकि ये मैसेज बहुत ही दूर तक जाए और जितने भी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, हो सकता है कि उनके भी समाज में कुछ ऐसे गंदगी जैसे लोग होंगे जो कि समाज को बेकार करने की कोशिश करते होंगे, इसलिए आप पूरा तफसील से बताइए। नुकसान जो है कि उसने अपना भर तो बहुत पहुंचाना चाहा, उसके दिल में क्या था या अभी भी क्या है वो अल्लाह आलम जानता है। लेकिन हमको जो नुकसान पहुंचाना चाहा जाहिरी में, वो बात हम उनकी जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है कि वो मस्जिद से हटाने का जो है कि अपना प्रयास किया जी। और उसने जो है कि बहुत सारे प्रयास किया, गांव वालों को जो भी अपना जो है इकट्ठा करता था। अन्य में ये भी हुआ कि कुछ दिन हमको जो है कि गांव वाले से, जैसे शादी ब्याह होता है, मिलाद होता है, मिलाद वगैरह होता है, इस सब में भी दावत जो है कि कटवा दिया और उसके कहने पर जो है कि दावत भी काट दिया।
लेकिन गांव वाले जो है कि दावत काटते हुए हमसे बोलचाल नहीं बंद किया, सलाम कलाम जो है कि बंद नहीं किया। और जब वो हटाने का पक्ष में था तो बहुत सारे गांव वाले हमारे तरफ जो है कि बात करता था कि भाई इसने जो है कि ये जवानी यहाँ गुजारा है और जो है कि अब ये बुढ़ापे में कहाँ जाएगा है। अगर जिस वक्त जो है कि इसको जाने का वक्त था उस वक्त तो आदमी इसको घेर करके रखा, अभी फिर कहाँ जाएगा। इस तरीके का बात बहुत सारे गांव वाला जो है कि हमारे तरफ बोलता था और बहुत सारे उसके तरफ भी बोलता था। अच्छा, जैसा कि इमाम साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम 30 साल से नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद के अंदर, तो आपको कौन लोग ऐसे थे जो आपको मतलब वसीयत करके गए कि आप नमाज पढ़ाइए, और वहाँ की मतलब पूरी कहानी क्या है? हमको वसीयत करने वाला जो वो लोग हैं वो तो अब इंतकाल कर गए जी। अभी उसका औलाद सब है। जी तो वो उनका नाम जो है कि अयूब और रुस्तुम है, दोनों भाई थे। जी। उसी ज़माने से हम जो है कि वही लोग जो है कि कहे थे कि नमाज पढ़ा दो तुम हैं। तो हमने कमाने वाले आदमी थे जो उस वक्त जो है कि हम बाहर रह रहे थे, तो बाहर से हम आए तो कहा कि यहीं रह जाओ तुम कमाओ, ये जो है कि नमाज वमाज पढ़ा दो। जो अपनी कौम की बात है, यानी पूरे मुसलमान अपने कौम का बात है, जो अभी जो है मौलवी भी नहीं रह पाता है। ये गांव ऐसा है कि मौलवी को भी रखता है तो मौलवी भी जो है 1-2 महीना में भाग जाता है, न कोई तनख्वाह देना चाहता है और न खाने में सकता है। तो इसलिए वो जो है कि बहुत सारे मौलवी तनख्वाह छोड़ करके भी भाग गया। तो उस हालत में जो है कि वही कहा कि तुम देखो अपने रोजी रोटी को भी कुछ जो है कि हेल्प कर लो और जो है कि नमाज भी पढ़ा दिया करो। जो उस वक्त हमको ये कहा था कि जो टाइम मिलता है तुमको वो टाइम नमाज पढ़ा दो, लेकिन जुमा में मुस्तकिल होकर के रहो। हाँ, जुमा में रहना। अच्छा, देखिए अभी जैसा कि इमाम साहब बता रहे हैं, पूरी तफसील के साथ बताए हैं, लेकिन हम खुद इनके जो साथ में रहते हैं, जो इनके साथ जो नमाज पढ़ते हैं, अपनी नमाज को अदा करते हैं, हम उनसे थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे इमाम साहब के बारे में कि आप बताइए कि इमाम साहब से आपको मोहब्बत रहता है, जैसे कि कोई लफड़ा उफड़ा तो नहीं होता उनसे? नहीं, एकदम नहीं, हमारा मोहब्बत नहीं, एकदम बहुत दिनों से हम मोहब्बत नहीं। यानी आप लोग पूरा मिलजुल के रहते हैं? रहते क्या चाचा, मिलजुल के रहते हैं? सही है बात। मिलजुल के रहते हैं? हाँ चाचा, मिलजुल के रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। यानी आपका इमाम साहब जो इस वक्त मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाते हैं, यानी आप लोग के लिए बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। ये सच्चे मन से कह रहे हैं? सच्चे मन से कह रहे हैं। मतलब ऐसा ही इमाम साहब होना चाहिए। हाँ। तो आप लोग ने सुना कि ऐसा ही इमाम साहब होना चाहिए, और क्यों भी नहीं होना चाहिए कि 30 साल अपनी जीवन के बिता चुके हैं मस्जिद के अंदर, और मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई राय ले तो मैं अपने राय के मुताबिक कहूँ कि जब तक इमाम साहब की मौत ना आए, जब तक इनकी रोजी रोटी ना उठे, यानी जब इमाम साहब इस दुनिया को रुखसत कर दे तभी इमाम दूसरा मस्जिद में आ सके। क्योंकि दोस्तों 30 साल कोई मामूली बात नहीं, अपनी जीवन की बिता दी हैं। और आपको मैं इनका छोटा सा दुकान दिखाता हूँ, आप दुकान देख लीजिए। दुकान के अंदर कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं है, लेकिन अपनी ईमानदारी तरीके से और हलाल कमाने के तरीके से छोटे से दुकान को खोल के और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ाने में 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। अच्छा, ये बताइए इमाम साहब कि जैसे ईद या बकरा ईद जैसे आता है, तो उस मौके पे गांव वाले आपको कुछ ऐसी इनाम के तौर पे हो, या फिर कहते हैं कि कपड़ा वगैरह जो होता है ईद के टाइम में जो खुशी से दी जाती है इमाम साहब को, तो क्या आपको मिलता है गांव वालों की तरफ से? देखिए, गांव वालों की तरफ से जो है कि जैसे कपड़ा है वो नहीं मिलता है। बशर्ते बहरहाल ये बात है कि एक शख्स ऐसा है इस गांव में जो वो हमको रमजान जी कपड़ा देता है ईद में। यानी अभी भी देता है? अभी भी देता है। अकेला? हाँ, अकेला देता है, तन्हा देता है जी। तो देखिए, कोई ना कोई ज़रूर है अल्लाह का बंदा इस गांव के अंदर कि इमाम साहब का मन को रूठने नहीं देते हैं, और ईद के मौके पे उनको इनामों से नवाजा जाता है। ये बेहद ही खुशी की बात है। लेकिन थोड़ा सा हम मदरसे के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और इस मुद्दे को थोड़ी सी खोदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग गांव के मौजूद हैं, और बुजुर्ग लोग की जिस हिसाब से ज़्यादा उम्र होती है और इस हिसाब से जो है इनको पूरी कहानी मालूम होगा मदरसे के सिलसिले में। तो आपका नाम क्या हुआ चाचा? मोहम्मद सईद शाह। तो चाचा ये बताइए कि जैसे कि अभी जो नया सेक्रेटरी बने हैं वो उनका कैसा व्यवहार है? उसको बढ़िया, अच्छा है सब। उससे पहले वाला सेक्रेटरी से बढ़िया है। अच्छा, पहले वाले से अच्छा है। हाँ। यानी काम अच्छा कर रहा है। हाँ। अच्छा चाचा, अच्छा ये बताइए कि अभी जो सेक्रेटरी जो नए बने हुए हैं वो काम कैसा कर रहे हैं, या फिर लोगों को फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं? नहीं, एकदम बहुत बेहतरीन है।
हाँ, क्या कहना है आपका चाचा? गाँव वाला तो सब जानबे ही करता है, तो वो घिसमिस किया, जी उस पर लागू हुआ दूसरा सेक्रेटरी, जी तो खुशी से चल रहा है, उस पर वो नहीं माना तो उस पर ये मसला आगे बढ़ता है, मगर आगा वही बढ़ता है। पंचायत का नहीं माना, 2 बार 3 बार नहीं माना, गरीब बस्ती है, जी उसमें उसको कोनो एम्हर का आदमी के कोनो अथी नहीं उसको पाए है। अच्छा, ये बताइए, आपके पुराने वाले सेक्रेटरी जो थे वो आपके ऊपर जुल्म कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं? हाँ, वैसे तो 1000 देना बढ़िया आखिर पुराने वाले सेक्रेटरी आपके ऊपर जुल्म कर रखे हैं? घुमरा था, उसको अंदर में आदमी अच्छा, सब हमें बात तो पता लगा है कि गांव वाले कह रहे हैं कि जो पुराना सेक्रेटरी था लोगों को सताया करता था और इस्लाम की आड़ में जो है वो दुनिया को लूटने की कोशिश कर रहा था, जो कि कई ऐसे सबूत सामने निकल के आए। इस आधार पे मैं कह रहा हूँ, क्या ये सच बात एक है? ही बात हुआ तो उस आदमी के 2-4 गोले का मारबो किया से आँख से देखे हम, जी 9 गोले का हम लिखे हुआ, ये बात हम केकरो लोग बोला नहीं है, जी, मगर ख्याल करते हैं तो ये बात लाइन से आप मारता खुल है। के बोलिए चाचा, क्योंकि अभी आप खुल के बोल सकते हैं। हाँ, तो वो बात सही है, जो 9 गोले का हम सामने में देखे तो हुड़दंग किया उसको, जी जबरदस्ती हुड़दंग किया उसको साथी, मगर गौवा कोई नहीं बोला, मगर ये बात सही है, देखा हुआ आँख से देखे हैं हम। अच्छा चाचा, ये बताइए कि पुराने वाले जो सेक्रेटरी थे वाकई में गांव वाले के ऊपर जुल्म करते थे? एकदम जुलूम करते थे। अच्छा, इसीलिए आप लोग उनको हटाने की कोशिश की? हाँ, उसीलिए करके हटाया ना।